हेलो एवरीवन, मैं हूं नैना और आपका सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो डियर, आज की क्लास में क्या खास होने वाला है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। जितने भी एग्जाम सभी आपके आने वाले हैं तो उन सभी में जनरल इंग्लिश जिसमें भी एज अ सिलेबस पूछी गई है। तो डियर, मैंने सारे एग्जाम्स की दृष्टि से ये जो है सेशन रेडी किया है और इस सेशन के 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। इसमें डियर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हो सकते हैं इंग्लिश के वो निकाल दिए हैं और आपके लिए इस क्लास में सेट कर दिए हैं। इन रूल्स की हेल्प से डियर आप जो भी एग्जाम में एरर बेस्ड क्वेश्चन आता है आप उसका एरर फाइंड आउट कर सकते हो। आप जो ग्रामेटिकल वाला जो पोर्शन रहता है आप उसे सॉल्व आउट कर सकते हो, क्योंकि ये रूल्स क्या है डियर, इनमें ही अधिकतर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सेशन रहेगा ये 3 पार्ट्स में रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, तो आज इसका पार्ट 1 है, नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 रहेगा, देन आफ्टर दैट अपना पार्ट 3 रहेगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना और अगर कोई भी डाउट अगर आपको आता है या आपकी कोई क्वेरी है क्वेश्चन रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, या फिर आपको जो स्क्रीन पे ये नंबर दिखाई दे रहा है 877 वाला ये नंबर, आप डियर इस पे व्हाट्सएप करके भी अपना डाउट हमसे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आज आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको हर इंपॉर्टेंट चीज़ मिलने वाली है। ठीक है, और जितने भी हमारे लर्नर्स ने अभी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डियर प्ले स्टोर पे से जाके साईं बाबा एजुटेक का ऐप भी डाउनलोड कर लो, जिससे आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल सके, मॉक टेस्ट मिल सके, टेस्ट सीरीज मिल सके, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल सकें। ठीक है, तो चलो डियर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको शेयर ज़रूर करिएगा, अपने जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है उसमें ज़रूर शेयर करना। और डियर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट रूल्स, एक्चुअली इसको रूल्स नाम क्यों दिया है। ठीक है, इसको रूल्स क्यों बोला गया है, इसको हमने ग्रामर क्यों नहीं बोला या हमने इसको कुछ और क्यों नहीं बोला। डियर ये मैंने आपके लिए 3 पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, बहुत बड़े नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी दिन भर क्लासेस अटेंड करते हो तो इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो 1-1 घंटे की क्लास बैठ के देखे। तो डियर मैंने उस इतने बड़े चीज़ को मैंने बहुत छोटे फॉर्म में आपके लिए 3 पार्ट्स में सेट किया है कि आप लोग आराम से घूमते फिरते भी आप उन्हें देख सकते हो, कॉपी पे लिख सकते हो और उन्हें याद कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात डियर आपको ये बताना चाहूंगी कि जो रूल्स मैं आपको बताऊंगी उसके फ्री मॉक टेस्ट प्लस उसके पेड मॉक टेस्ट दोनों आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। यानी कि जो रूल्स मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, भाई मैम तो बता के चली गई, अब हमें कैसे पता चलेगा। तो डियर उसकी सारी जो बंदोबस्त है वो आपका हमने एप्लीकेशन पे कर दिया है, वहां पे आपको उसके जो सेट है मॉक टेस्ट है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो डियर पहला मैं आपको बहुत बेसिक रूल बताऊंगी, बिल्कुल हलवे जैसा। देखो डियर, अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब जो भी सब्जेक्ट अपने को सेंटेंस में दिया है अगर वो सिंगुलर है तो हम उसमें जो हेल्पिंग वर्ब वो भी सिंगुलर की लगाएंगे। जैसे कि अगर शी है तो मैं शी इज करूंगी, मैं शी आर नहीं करूंगी। ठीक है, दूसरी बात डियर, अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेरी हेल्पिंग वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल वाली होगी। यानी कि अगर वो लिख रहा है दे तो मैं दे के साथ आर लिखूंगी, मैं दे के साथ इज नहीं लिखूंगी। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब वही लगाना जो सिंगुलर वाली होती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब लगाना। ठीक, तो ये मैंने इसको पहले ही आपको बोल दिया था, ये हलवा रूल है, मतलब बिल्कुल छोटा सा बेस रूल है जो सबको मालूम होता है। ठीक है, तो ये हुआ डियर अपना पहला रूल। जैसे कि अब जैसे क्या होता है दूसरे रूल में, क्या हुआ भाई, दूसरे रूल में थोड़ी सी चीज बड़ी। दूसरा रूल ये कहता है डियर कि यदि 2 या 2 से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स हों, ठीक है, यानी कि अभी तो मैंने आपको केवल एक ही बोला कि भाई सब्जेक्ट का बताया सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब अगर आपके किसी सेंटेंस में मान लो वो एरर वाला है या वो कोई सा भी है और उसमें 2 या फिर मोर देन 2, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और वो सारे सब्जेक्ट्स आपस में किससे जुड़े हुए हैं डियर, एंड से। ये देखो स्क्रीन पे मैंने लिखा भी है कि वो आपस में एंड से जुड़े हैं, तो उनकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी डियर वो कौन सी वाली होगी, प्लूरल वाली। ठीक है, जैसे कि देखो एक सिंगुलर सब्जेक्ट ये रहा, एक सिंगुलर सब्जेक्ट ये रहा, 2 सब्जेक्ट्स हैं लेकिन जुड़े कैसे हैं, ये एंड से। कार्तिक भी सिंगुलर है, रवि भी सिंगुलर है, लेकिन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, एंड। तो अपन जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डियर वो कौन सी वाली लगाएंगे, प्लूरल वाली लगाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे कि कार्तिक एंड रवि वॉज कर दें, नहीं, सिंगुलर वाली नहीं लगेगी। ठीक है, अब इसी प्रकार डियर अगर देखो एक सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट और तीसरा सिंगुलर सब्जेक्ट, तीनों कैसे जुड़ रहे हैं डियर, एंड से। देखो जुड़ रहे हैं तो अपन ने हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करी है, जो प्लूरल के साथ होती है।
अपन ने इज नहीं लिखा, अपन ने आर लिखा, ठीक है। अब मान के चलो पेपर में क्वेश्चन आ जाए वो रवि और कार्तिक के साथ में वॉज लिख दे, तो आप बोल देना ये गलत है। अगर वो रीना मोहन कार्तिक के साथ में इज लिख दे तो आप बोल देना गलत है, ठीक है। तो ये ध्यान रखो डियर कि 2 और मोर देन 2, कम से कम 2 और ज्यादा ज्यादा जितने भी हो सके, ठीक है। अगर वो एंड से जुड़े हुए हैं तो उनकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा डियर कैसी होगी, प्लूरल वाली होगी, ठीक है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमेशा जितने भी नाम होते हैं वो कॉमा लगा लगा के लिखते हैं, और जब अपन आखिर नाम पे आ जाते हैं, लास्ट वाले पे आते हैं, तो जस्ट उसके पहले एंड लगता है। अगर यहाँ पे रीना, मीना, मोहन, सोहन भी होते तो सब कॉमा लगा लगा के लिखते, रीना कॉमा मोहन कॉमा सोहन कॉमा, लास्ट में लिखते एंड कार्तिक, ठीक है। तो एंड हमेशा आपको सबसे आखिर वाले नाम के पास में मिलेगा, ठीक। अगली जो बात है डियर, अगला जो रूल है जिसे अपन कह सकते हैं वो है डियर ये कि यदि 2 सिंगुलर नाउन, ठीक है, नाउन कह लो चाहे सब्जेक्ट कह लो, घबराओ मत, एक ही बात होती है। टेंशन में जाओगे कि भैया नाउन भी कह रही है मैडम, कहीं सब्जेक्ट कह रही है, हम क्या करें। डियर नाउन और सब्जेक्ट एक ही चीज होती है, ठीक है। अब अगर 2 सिंगुलर नाउन एक ही चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि 2 सिंगुलर नाउन है और वो किसी भी एक घटना को या फिर किसी एक पर्सन को इंडिकेट कर रही है, इंडिकेट का मतलब प्रदर्शित कर रही है, तो भाई डियर उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा घबराहट आई होगी कि अरे यार सिंगुलर बोल रही है मैम, वो भी 2 सिंगुलर बोल रही हैं, लेकिन जब 2 हो गए तो फिर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर कैसे लगा रही हैं, है ना। थोड़ा सा मन में टेंशन आया होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ डियर कि देखो कैसे मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल देके बताती हूँ। बस आप इतना ध्यान रखना कि अगर एक ही पर्सन को टारगेट कर रहे हैं या एक ही घटना को टारगेट कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाली चलेगी। कैसे चलेगी देखो, जैसे अगर मैं बोलूं द ग्रेट स्टेट्समैन एंड पैट्रियट, ठीक है, वॉज लॉस्ट टू इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार एक तो ग्रेट स्टेट्समैन की बात हो रही है सेंटेंस में, ये देखो एक तो इसकी बात हो रही है और दूसरा एक देशभक्त की बात हो रही है, मतलब मैम यहाँ पे 2 लोग हैं, ठीक है, और एंड से जुड़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे वाज लिख दिया, जबकि मैडम आपको क्या लिखना चाहिए था, वर लिखना चाहिए था। तो डियर मेरी बात सुनो, ये चीज तब लागू होती है जब अपना जो अपना केस था वो पहले वाला हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा क्यों कुछ नहीं हो पा रहा, ध्यान देना, बिल्कुल आराम से सुनो। देखो डियर ग्रेट स्टेट्समैन एंड पैट्रियट ये दोनों एक ही व्यक्ति की खूबी है। जैसे कि कोई व्यक्ति सिंगर भी है, ठीक है, मतलब वो गाता भी है और वो लिखता भी है। तो जैसे कि मान के चलो कि आप गाना भी गाना जानते हो और आप गाना लिखना भी जानते हो, तो आप हो तो एक ही व्यक्ति। हाँ, भगवान की दया से आप में 2 गुण आ गए हैं कि आप लिरिसिस्ट भी हो, आप लिरिक्स भी लिखते हो, इवन आप गाते भी हो, तो 2 चीजें आपके साथ एक साथ हो रही हैं। लेकिन डियर क्या आप अलग अलग व्यक्ति हो, नहीं हो, आप एक ही व्यक्ति हो। तो बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है अपन को कि भले ही उसमें एक नहीं 1000 चीजों के उल्लेख हो रहा हो, लेकिन वो एक ही व्यक्ति को टारगेट कर रहे हो, एक ही घटना को टारगेट कर रहे हो, तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाली लगेगी। अब आप गाना भी गाते हो, आप गाना लिखते भी हो, आप म्यूजिक डायरेक्टर भी हो, तो आप सब चीजें तो आप खुद कर रहे हो, तो आप हो तो एक ही जन। मैं आपके साथ आपका अगर मान के चलो आपका नाम कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है रवि, है ना। अब रवि सिंगर भी है, रवि डांसर भी है, रवि लिरिक्स भी लिख लेता है, रवि म्यूजिक डायरेक्टर भी है, तो क्या इन 4 गुणों के कारण मैं रवि के नाम के साथ आर लगा सकती हूँ, नहीं लगा सकती ना डियर, रवि है तो एक ही। तो यहाँ पे भी डियर जो ग्रेट स्टेट्समैन है और जो पैट्रियट है वो दोनों ही गुण एक ही व्यक्ति में है, इसलिए हमने वाज लॉस्ट टू इंडिया लिखा है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर इज गोइंग। अब आप कह रहे होगे कि मैम यहाँ तो आप गलत हो, क्यों गलत हो मैम आप, क्योंकि देखो मैम यहाँ पे एक तो प्रिंसिपल जी की बात हो रही है, एक डायरेक्टर सर की बात हो रही है, तो यहाँ पे 2 लोग हो गए, लेकिन आपने इज लिखा है। तो माय डियर यहाँ भी प्रिंसिपल डायरेक्टर एक ही व्यक्ति है। भाई मैंने कोई स्कूल खोल लिया, मेरे पास अभी इतना अमाउंट नहीं है कि मैं एक प्रिंसिपल अलग से हायर करूं, तो मैं डायरेक्टर भी हूं और मैं प्रिंसिपल भी हूं, मैं दोनों व्यक्ति का काम मैं ही कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या मैं 2 अलग अलग लोग हो गई, नहीं, मैं हूं तो एक ही। मैं डायरेक्टर का भी पोस्ट निभा रही हूँ और मैं प्रिंसिपल का भी निभा रही हूँ, मेरे पास नहीं है इतनी सैलरी देने के लिए। तो डियर जब भी कोई भी एक ही पर्सन की तरफ आप टारगेट करोगे, एक ही घटना की तरफ टारगेट करोगे, अब भले ही उसमें 2 नाउन हो सिंगुलर, चाहे 2000 नाउन हो, उनकी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर जाती है, ठीक है। एक डाउट जो आपके मन में आना चाहिए, भले वो नहीं आया होगा,
पर आना चाहिए, आपको ये बोलना चाहिए मन में कि मैम हमको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे एक ही व्यक्ति की बात चल रही है, एक ही व्यक्ति की खूबियों के बारे में बात चल रही है। तो देखो डियर, अगर दो अलग अलग व्यक्ति होंगे तो दोनों डेजिग्नेशन के साथ अलग अलग दा लगेगा, ठीक है। अगर दो अलग अलग व्यक्ति होंगे तो द प्रिंसिपल द डायरेक्टर अलग हो गए, डायरेक्टर कोई और है, प्रिंसिपल कोई और है, ठीक है। द ग्रेट स्टेट्समैन, द ग्रेट पैट्रियट, ठीक है। अगर दो अलग अलग व्यक्ति हैं तो द इंडिविजुअल दोनों के साथ अलग अलग जाएगा। ग्रेट स्टेटमेंट के साथ अलग लगेगा, पैट्रियट के साथ अलग लगेगा, प्रिंसिपल के साथ अलग लगेगा, डायरेक्टर के साथ अलग लगेगा, सिंगर के साथ अलग लगेगा, लिरिसिस्ट के साथ अलग लगेगा, डांसर के साथ अलग लगेगा, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ अलग लगेगा। अगर दोनों के साथ अलग अलग दा लगा हुआ है तो मान लेना कि ये अलग व्यक्ति हैं, लेकिन अगर एक के साथ लगा हुआ है तो समझ जाना कि एक ही व्यक्ति है जिसमें दो गुण पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डियर। एरर में काफी बार मैंने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें क्या होता है, बच्चा समझ जाता है कि अरे यार एक तो ये एक व्यक्ति ये रहा, दूसरा ये रहा, तो यहाँ पे वर आ जाएगा, यही एरर है। और ऑप्शन होता भी है, लेकिन डियर गलती मत करना, ठीक है। मैंने आपको पहचान का तरीका बता दिया है। इसके बाद देखो जो गलती अपन करते हैं वो ये होती है, ठीक है। ये अपना सही पोर्शन है और ये अपना गलत पोर्शन है। अगर अपन ने दोनों को अलग अलग मान के वर लगा दिया तो अपना आंसर गलत हो जाएगा। अगर दोनों को अलग मान के अपन ने आर लगा दिया तो अपना आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा डियर इसका, कि जो भी आपका व्यक्ति है अगर उनके साथ ऐसा बिहेवियर हो रहा है कि भाई एक ही पर्सन को टारगेट करना है तो अपन को केवल उनके साथ सिंगुलर वाला ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। चलो अगला रूल जो होता है डियर वो ये है कि आपके सामने एक लिस्ट दिख रही है, ईच, एवरी, ईदर, नाइदर, नो, नन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। दूसरी लिस्ट आपको दिख रही है डियर, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, मैनी, अ एंड ऑल, ठीक है। डियर इनको अच्छे से देख लो और इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लो और गठान बांध लो एक, ठीक है। गठान मान लो कि अगर हमको ये कहीं भी दिख गए, अगर किसी भी सेंटेंस में हमको ये दिख गए तो हमको हमेशा इनके साथ में सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लगानी है। सेंटेंस कुछ भी कह रहा हो, सेंटेंस में कोई भी बात चल रही हो, अगर आपका जो भी वाक्य है वो इनसे शुरू हो रहा है या इन पर बन रहा है तो आपको इनके साथ में डियर हमेशा सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। अगर आपने गलती से भी इनके साथ प्लूरल वाला ट्रीटमेंट कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मन में क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैम याद कैसे रखेंगे, ये तो इतने सारे हैं। तो डियर सिंपल फॉर्म बताती हूँ आपको, ईच, एवरी, ईदर, नाइदर ये तो याद हो ही जाएगा, नो, नो वन ये याद हो जाएगा, ठीक है। आपको पूरा बड़ी परिवार लेना है। बड़ी परिवार मतलब एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये बड़ी परिवार है, ठीक है। ये बड़ी परिवार है पूरा का पूरा। थिंग वाला परिवार ले लो, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, ये पूरा थिंग वाला परिवार ले लो, ठीक है। इसके बाद डियर पूरा वन वाला परिवार ले लो, सम वन, नो वन, एनी वन, मैनिया, ये ले लो, ठीक है। तो आपको तीन परिवार याद रखना है, एक तो आपको बड़ी वाला परिवार याद रखना है, एक आपको थिंग वाला परिवार याद रखना है और एक आपको वन वाला परिवार याद रखना है। डियर ये जहां भी दिखेंगे इनके साथ जो भी ट्रीटमेंट करोगे वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वाला ही होना चाहिए। अगर इनमें गलती से भी कहीं भी प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो वो एरर है। गॉट इट? नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल देखो डियर, ईच स्टूडेंट, शुरुआत कैसे हो रही है, ईच से हो रही है। अब आप कहोगे मैम आपने हेड लगा दिया। डियर हेड जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है और सबके साथ हेड आता है। पास्ट परफेक्ट में हेड का प्रयोग करते हैं और वो सिंगुलर प्लूरल सबके साथ में हेड लगता है, इसलिए अपन इसमें तब वो नहीं कर सकते। चलो अगला देखो, जैसे सेकंड वाले से देखते हैं, मैनी अ, अभी मैंने बताया था लिस्ट में मैनी अ लिखा था, अब मैनी अ स्टूडेंट लिखा है। अब आप सोचोगे कि मैम मैनी का मतलब तो कई होता है, कई का मतलब तो बहुवचन होता है और बहुवचन का मतलब तो मैम हैव होना चाहिए। डियर गलती मत करना, मैंने इसीलिए लिस्ट बना दी है कि ये वही वर्ड्स हैं, ये वही चीजें हैं जो दिमाग का दही करेंगी, ठीक है। मैनी अ से स्टार्ट हो रहा है तो अगली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाली ही लगेगी, गलती से भी हैव मत लगा आना। ऑलराइट, थर्ड देखो, शुरुआत कैसे हो रही है, मोर से, ठीक है, मोर देन वन मैन। अब आप कहोगे कि मैम मोर देन वन मैन की हिंदी होती है एक से अधिक, आप तुरंत इसका हिंदी वो करोगे ट्रांसलेशन कि मैम मोर देन वन की हिंदी होती है एक से अधिक, मतलब मैम इसमें एक से अधिक है तो मतलब बहुवचन हो गए, तो मैम यहाँ पे आपने वॉज लगा दिया, ये गलत है, मैम इधर वर लगाओ।
नहीं डियर, मैंने आपको देखो पिछली स्लाइड में बता दिया था, पिछली स्लाइड में अपन चलते हैं, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि डियर इनको अच्छे से देख लो और इन सब में आपको हमेशा सिंगुलर वाला ट्रीटमेंट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो मोर देन 1 मैन कर दो, मोर देन 2 मैन कर दो, आपको अगर स्टार्टिंग मोर से शुरू हो रही है, मैनी से शुरू हो रही है, ईच एवरी समबडी नोबडी किसी से भी शुरू हो रही है, तो आपको वहां पे सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब ही लगानी है। फॉर एग्जाम्पल एवरी बॉय एंड गर्ल, अब आप हिंदी करने बैठ जाओगे तो मैम यहाँ पे 2 लोग हो गए, एक लड़का एक लड़की, मैम बहुवचन हो गए, आपने इज लगा के गलत कर दिया। डियर मैंने गलत नहीं किया है, मेरा रूल कह रहा है कि मेरी सेंटेंस की शुरुआत एवरी से हो रही है, एवरी से हो रही है, तो मुझे तो यहाँ पे झक मार के सिंगुलर का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अगर मैंने एवरी बॉय एंड एवरी मतलब एवरी बॉय एंड गर्ल आर कर दिया तो जरूर मेरे गलत हो जाएगा, ठीक है। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, इनके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, आप प्लीज जाओ और केवल मॉक टेस्ट लगाओ। अब जो टाइम है डियर वो केवल मॉक टेस्ट लगाने का है, जितने मॉक टेस्ट लगाओगे, जितने प्रैक्टिस करोगे डियर, उतना आपका भला हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से डियर ये एवरी मैन है, वुमेन है, चाइल्ड है, अब ये 3 लोग हो गए, तो 3 लोग हो चाहे 3000 लोग हो, हमको मतलब है एवरी से हम वाज लगाएंगे, हम वर नहीं लगाएंगे। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं क्या है। अगला जो रूल है डियर वो ये है कि जितने भी कलेक्टिव नाउन होती हैं, ठीक है, उनके साथ आपको केवल सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ठीक। कलेक्टिव नाउन का मतलब आपको पता ही है, जो समूह के रूप में काम करती हैं, जो एक ग्रुप दिखाती हैं डियर, जैसे कमेटी हो, परिवार हो, ठीक है, कोई ग्रुप हो, झुंड हो, तो वो हमेशा कलेक्टिव नाउन होते हैं। और जितने भी कलेक्टिव नाउन होंगे डियर उनके साथ अपन को हमेशा सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ये मत सोचना कि अरे यार ग्रुप है तो ग्रुप में तो बहुत सारे लोग होंगे, बहुवचन होगा, ये दिमाग नहीं लगाना है। अगर नाउन कलेक्टिव है तो वो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल द ग्रुप, द ग्रुप, ग्रुप क्या होता है डियर, कलेक्टिव नाउन होता है। अब आप दिमाग लगाओगे पेपर हॉल में बैठ के कि ग्रुप में तो बहुवचन है, बहुत सारे लोग होंगे, तो ये तो प्लूरल वाला जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है डियर। कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा अपन सिंगुलर वाला ट्रीटमेंट करेंगे। मैंने मीट्स लिखा है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में वर्ब में एस या ईएस लगता है। अगर मैं इसको एज अ सिंगुलर ट्रीट करूंगी तो मुझे मीट के साथ में एस लगाना पड़ेगा, अगर मैं इसको प्लूरल ट्रीट करती तो मैं केवल मीट लिखती, ठीक है, जो कि गलत हो जाता। तो सही बात ये ध्यान रखना कि कलेक्टिव नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर वाला ट्रीटमेंट करना है, और यही नियम मटेरियल वाले के साथ भी लगता है, ठीक है। तो जो मटेरियल नाउन होती है डियर, मटेरियल नाउन में भी आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर वाली लेनी है, और कलेक्टिव नाउन में भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपको सिंगुलर वाली लेनी है, ठीक है। इसके अलावा डियर जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है डियर जिनको आप गिन नहीं सकते, ठीक है। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो भी सब किसके साथ जाते हैं डियर, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ जाते हैं, उनके साथ भी आपको सिंगुलर वाला ट्रीटमेंट करना है, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। जैसे कि जो शिक्षा है डियर, जो एजुकेशन है वो अनकाउंटेबल है, तो एजुकेशन के साथ कभी भी आर मत लिख देना, एजुकेशन इज लिखो, एजुकेशन वाज लिखो, एजुकेशन हैज लिखो, लेकिन कभी भी एजुकेशन आर, एजुकेशन हैव, ठीक है, ये सब मत लिखना, ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। जैसे डायबिटीज है डियर, डायबिटीज भी क्या होती है, अनकाउंटेबल होती है। तो देखो मैंने अफेक्ट में क्या लगा दिया, एस लगा दिया, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब के साथ में एस या ईएस लगता है। तो हमारी डायबिटीज को हम एक सिंगुलर फॉर्म में ले रहे हैं, इसलिए हमने अफेक्ट के साथ में अफेक्ट्स लगा दिया। जो मधुमेह होता है डियर वो विश्व के कई लोगों को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि अनकाउंटेबल नाउन हो, कलेक्टिव नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वाला ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। अगला रूल क्या कहता है डियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर कोई भी सेंटेंस डियर वन से शुरू हो रहा है, ठीक है, ONE वन से, तो आगे जाके कभी भी उसमें ही, हिमसेल्फ, ही, हर, ये सब मत लगाना, ठीक है। अगर सेंटेंस की शुरुआत वन से हो रही है, सेंटेंस में वन का जिक्र कर रहे हैं, तो आगे जाके हम वन, वंस या वन सेल्फ का यूज करते हैं, ना कि ही, शी, हिम, हिज, हर, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, ये सब नहीं आते। यानी कि अगर सेंटेंस में वन का रोल है, अगर जो सेंटेंस है डियर आपका वो वन से चल रहा है, तो आगे जो आएंगे वो इसी की परिवार के आएंगे, लाइक वंस आ जाएगा, ठीक है, वन आ जाएगा, या वन सेल्फ आ जाएगा, बाकी इनके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, वन शुड, सेंटेंस शुरू कैसे हुआ आपका, सेंटेंस कैसे शुरू हुआ, वन से, ठीक है। अब आपने आगे जाके हिज लिख दिया,
तो ये गलत हो गया। सेंटेंस वन से शुरू हो रहा है ना, तो आगे जाके आपको वंस करना पड़ेगा, ठीक है, वंस करना पड़ेगा। आप हिज, हिम, हर कुछ नहीं लिख सकते। आपका अगर सेंटेंस वन से शुरू हो रहा है तो आपको वंस लिखना पड़ेगा। आप ही, शी, इट, फीट कुछ नहीं लिख सकते। अब यही पेपर में आ जाए, ये आपको लिखा मिल जाए कि वन शुड कीप हिज प्रॉमिस, तो आप सोचोगे कि सही तो लिखा है कि सबको अपने वादे निभाने चाहिए, अपने वादे पूरे करने चाहिए, तो आप सोचोगे कि सही लिखा है। लेकिन डियर ये गलत है। अगर सेंटेंस वन से शुरू हो रहा है तो फिर आगे जाके अपन वन से उसको फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, ये जो आपको एक पूरी लिस्ट दिख रही है डियर, सिजर्स, टोंग्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामास, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, सनग्लास, आर्म, ये जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं डियर, इन सबके पीछे एस लग रहा है। देख लो आप, सब में एस लग रहा है, एस एस एस, सब में एस लगा हुआ है, ठीक है। तो देखने में ये कैसे लग रहे हैं कि ये सब प्लूरल है, ठीक है, बिल्कुल लग रहा है। तो डियर ये देखने में भी प्लूरल लगते हैं और इनके साथ इंजेक्शन भी आपको प्लूरल वाला लगाना है, ठीक है। सिजर्स का मतलब कैंचियां नहीं होता। अगर एक भी कैंची है ना तो उसको सिजर्स से बोलेंगे, ठीक है। ट्राउजर्स अगर आपका एक भी है ना तो ट्राउजर्स ही बोलते हैं, ट्राउजर नहीं बोलते। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि इसका मतलब हो गया बहुत सारे पैंट, ठीक है, और एक अगर एक पैंट है तो केवल मैं पैंट बोलूं, बहुत सारे हैं तो मैं पैंट्स बोलूं, एक है तो मैं ट्राउजर बोलूं, बहुत सारे हैं तो मैं ट्राउजर्स बोलूं, एक है तो मैं पजामा बोलूं, बहुत सारे हैं तो मैं पजामाज बोलूं। डियर ये बिल्कुल शुद्ध गलत होता है। आपके पास एक पजामा हो चाहे दो पजामे हो, पजामाज ही होता है, ठीक है। एक हो चाहे दो हो चाहे 10 हो, ट्राउजर्स ही होता है। तो ये जो वर्ड्स आप देख रहे हो डियर, ये एक हो चाहे हजारों ऐसे यूज होते हैं, और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा प्लूरल वाली लगा के आना। ये मत सोचना कि इनके साथ क्या ट्रीटमेंट करें। तो डियर ये सिलेक्टेड है, इनको अच्छे से याद कर लेना और इनके साथ हमेशा प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज करके आना, ठीक है। इसके अलावा जो अगला रूल है डियर, वो बहुत ध्यान से सुनना। अगर आपका कोई भी एरर वाला क्वेश्चन ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल तसल्ली से सुनो। अगर कोई भी आपका एरर वाला क्वेश्चन अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है, तो डियर आपको क्या करना है, आपको इसका जो यूज है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के जैसे करना है। यानी कि सीधी सी बात है, आपको इसमें प्लूरल का इंजेक्शन लगा के आना है, ठीक है। आपको डाउट हो रहा होगा कि अरे यार ये तो ए से शुरू हो रहा है, ए तो सिंगुलर को दिखाता है, तो हम इसमें सिंगुलर का इंजेक्शन लगा दें। डियर ये केवल कंफ्यूजन करने के तरीके होते हैं। भले ही वो ए से शुरू हो रहा है लेकिन फिर भी उसका इस्तेमाल अपन को प्लूरल वर्ब के रूप में करना होगा, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि ए से शुरू हो रहा है तो मैं आगे सिंगुलर का ट्रीटमेंट दे दूं, ये गलत हो जाएगा। अ नंबर ऑफ, ये देखो मिल गया अ नंबर ऑफ। आगे क्या लिखा है, स्टूडेंट्स, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कैसी लगी, प्लूरल वाली। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अगर आपने जल्दी जल्दी में इसको कह दिया मैम वॉज, तो गलत हो जाएगा। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमेशा डियर प्लूरल के साथ ये लोग जाएंगे, ठीक है। अब फिर से कुछ नाम की लिस्ट लेकर आई हूं, इन अच्छे से देख लो। फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, इनको देख लो, सबको अच्छे से देख लो, ठीक है। इनके साथ हमेशा अपन को कौन सा ट्रीटमेंट करना रहेगा डियर, सिंगुलर वाला करना होगा, क्योंकि ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। अगर कोई भी नाउन अनकाउंटेबल होती है तो उसके साथ अपन हमेशा ट्रीटमेंट कौन सा करते हैं डियर, सिंगुलर वाला करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, दे ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है, दे ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन्स। सो अपन इनके साथ में सिंगुलर वाला ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये था माय डियर आज का पार्ट 1। अगला पार्ट 2 आपका नेक्स्ट डे आएगा, तो चैनल के साथ बने रहो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और डेली आप अपडेटेड रहो डियर। टेलीग्राम पे भी हमारे जो है इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है, तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लो। साईं बाबा एजुटेक का चैनल है टेलीग्राम पे भी, ठीक है। और कल इसके मैं आगे का पार्ट करवाऊंगी आपको, जो कि इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।